ये क्या हो रहा था पार्लियामेंट में? ये क्या हो रहा था पार्लियामेंट में? ये प्रधानमंत्री कर रहे थे, कोई और कर रहा था? नियम में चलाइए ना। नियम आप ही जानते हैं कि हम भी तो जानते होंगे नियम में चलाइए। हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करते और चलाते। प्रधानमंत्री जी इतना साहस दिखाते कि बच्चों के ऊपर लाठी चलाने के लिए देश से माफी मांग लेते। क्या देश से माफी मांगना में छोटे हो जाएंगे? आपने प्रधानमंत्री की बात की, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और मनमोहन सिंह जी की सोच थी वो एक है। वो चाहते हैं सिर्फ जो देश के अंदर माओवादी और नक्सलवादी सोच के लोग हैं उनका खात्मा हो, और हम यही तो कर रहे हैं। और जब जो लोग शहरी लोग जो हैं जिनके अंदर ये भावना भर दी है, सड़क पे चलते हुए कौन पीट रहा है? एक धर्म को निशाना बना करके कौन गाली दे रहा है? एक धर्म विशेष को आप लोग बिल्कुल साइडलाइन कौन कर रहा है? देश को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? क्या 25 करोड़ लोगों को आप देश से निकाल दोगे? दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी जो धर्म के लोग यहां रहते हैं उनको आप बाहर कर दोगे क्या? तो ये भावनाएं कौन जागृत कर रहा है? इन भावनाओं के खिलाफ तो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? सारे तो उन्हीं की पार्टी के हैं, सारी उन्हीं की विचारधारा के हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सांसद जी क्या कहेंगे? जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाटकीय अंदाज में जो अपमान किया है, उनका मजाक उड़ाया है, इससे प्रधानमंत्री की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा उनकी छवि ध्वमित हुई है और उनका चरित्र पूरी तरह से। ये क्या हो रहा था पार्लियामेंट में? ये क्या हो रहा था पार्लियामेंट में? ये प्रधानमंत्री कर रहे थे, कोई और कर रहा था? ये तो प्रधानमंत्री कर रहे थे ना पार्लियामेंट में। क्या कहना चाहेंगे? बता दिया मैंने, जवाब दे तो दिया। आगे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद, पूरी कांग्रेस पार्टी माओवादी और नक्सलवादी सोच की बन रही है। देखिए, मैंने कहा था कि जिस परिप्रेक्ष्य में किरण रिजिजू जी ने ये प्रधानमंत्री जी के भाषण को डिफाइन किया कि उन्होंने कहा कि संविधान को मानने वाले ना हो, हिंसक प्रवृत्ति के वाले हों, द्वेष फैलाने वाले हों, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो या क्षेत्रवाद के नाम पर हो, ये सब तरह के परजीवी अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी में। धर्म स्थलों को तोड़ने वाले वही हैं, लोगों के घरों को बुलडोजर करने वाले वही हैं, दलितों के साथ एट्रोसिटी करने वाले वही हैं, सड़क पर चलते हुए पहचान कर करके मारने वाले लोग वही हैं। तो ये सब हिंसक प्रवृत्ति के लोग वही हैं। अगर इनकी सफाई करनी है तो पहले भारतीय जनता पार्टी नीचे झांके तो सब दिखाई दे जाएंगे, सब साफ कर दे। आपकी इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने एक बात कही है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ है दिल्ली के अंदर, जहां जयंती थे, हजारों लाखों के बच्चे आए थे, एक भी बच्चे को चोट नहीं लगी, एक भी बच्चे की हड्डी, इससे बड़ा झूठ भी कोई दुनिया में हो सकता है? एक बच्ची मौत और जिंदगी के बीच में 25 दिन राम मनोहर लोहिया में रही है, 25 दिन, जिसमें 9 दिन वो वेंटिलेटर पर थी। इससे बड़ा झूठ भी कोई हो सकता है? पैलेट गन वाला बच्चा एम्स में था। ऐसे बात तो ना कहें तो जो बिल्कुल ही एकदम सत्य से परे हो। वो कह रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन कांग्रेस के टाइम पे हुआ करते थे, गोलियां चलती थी, लोग मरते थे। अच्छा, कौन सा आंदोलन में मरे लोग, मुझे वो बता दो। अरे झूठा नैरेटिव फैलाना बंद करो, झूठा नैरेटिव फैलाना बंद करो। अन्ना हजारे बैठे थे, इतना बड़ा आंदोलन कर रहे थे, आप कितने लोग मरे थे? झूठे नैरेटिव बनाना बंद करिए। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, गांधी हो और चाहे सोनिया गांधी हो, ये पूरी तरह से जो है माओवादी और इस सोच की पार्टी बन गई है, और ये मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है। हाँ, ये बस यही एक एजेंडा है ना, इन्हें मुसलमानों को निकाल दो देश से, कहीं कोई जगह हो वो बता दो, वहाँ चले जाएंगे। यही एजेंडा है ना आपके पास, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं इनके पास। नफरत फैला करके बच्चों के विषय को ख़त्म कर दो कि छात्रों का विषय बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नफरत फैला करके देश की आर्थिक प्रगति को बिल्कुल नकार दो कि आर्थिक प्रगति कैसी हो रही है। नफरत फैला करके पेट्रोल और डीजल के दाम आपने आसमान पे चढ़ा दिए, उसके ऊपर पर्दा डल जाए। नफरत फैला करके महिलाओं को किचन चलाना भारी पड़ जाए, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाए। नफरत फैला के आप सब काम खत्म कर दोगे, आप कुछ छोड़ोगे नहीं। अभी तो जो बच्चे बाहर से MBBS कर आ रहे हैं उनके लिए टेस्ट होता है, टेस्ट में 95% बच्चे आपने फेल कर दिए। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के दबाव में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दबाव में 95% बच्चे,
और उनकी डिमांड सिर्फ ये है कि MBBS का एग्ज़ाम एक करा दिया जाए। जब पेपर आप सबका ले रहे हो तो हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेज के बच्चों के लिए दूसरा एग्ज़ाम होगा, बाहर के मेडिकल कॉलेज के लिए बच्चों के लिए दूसरा एग्ज़ाम होगा। वो कह रहे हैं एक जगह आप एग्ज़ाम करा दीजिए, पता चल जाएगा। तो देश के अंदर सारा सिस्टम बैठा दिया ना। जिस देश में डॉक्टरों की भयंकर कमी हो, उस देश के अंदर बाहर से 35,000 डॉक्टर जो बनकर आए हैं, आपने उनको फेल कर दिया। तानाशाही रवैया इख्तियार किया हुआ है ना देश में। 35,000 बच्चे फेल हुए, 35,000 डॉक्टर कम होते हैं जो देश के अंदर लगेंगे। जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से बाहर से, चूंकि यहाँ की फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है, इनकी मनमानी चल रही है। यहाँ से एक सवा करोड़ रुपए में होता है, वो बाहर से 35-40 लाख रुपए में कराते हैं। यहाँ से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उन हॉस्पिटल्स के अंदर है, उसके बावजूद आप सुनने को तैयार नहीं है। क्या तमाशा है देश में भाई? बस हिंदू मुसलमान फैला दो, सब खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इस तरह के इशू उठाना? क्योंकि सिर्फ ये इशू उठा करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री जी हुए, चाहे इनकी पूरी बीजेपी है, वो लगातार आप लोगों को कह रही है कि ये पार्टी नक्सलवादी और माओवादियों के साथ मिली हुई है, और इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच रखने वाली पार्टी केवल कांग्रेस। नक्सलवादी तो आपने ख़त्म कर दिए। अपनी पार्टी में जो पैदा हो गए उन्हें ख़त्म करो पहले। हम तो पहले भी महात्मा गांधी की विचारधारा के हैं। हम तो हिंसा प्रवृत्ति के लोग हैं नहीं, नाम है हिंसा फैलानी है। हम तो भाईचारा और प्रेम की बात करते हैं। हमारी विचारधारा भाईचारा और प्रेम की है। तो क्या जैन जी का जिस तरह से मुद्दा ये लोग लेके चल रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जैन जी को जिस तरह से हम लोगों ने संभाला, खासतौर से बीजेपी ने संभाला, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया यार। फिर पेपर लीक हो गया ना, उसके बाद भी 2 पेपर लीक हो चुके। तो क्या संभाला बताओ ना। 2 पेपर लीक हो गए उसके बाद भी। कानून बना, अरे 2 पेपर लीक हो गए, आप फांसी पे लटकाने का कानून बना दो और लागू हो ना, उसका क्या मतलब है? अगर कानून का डर ही नहीं है तो फिर उसका मतलब क्या रह गया? सैया भाई कोतवाल तो डर का डर लगता नहीं उनको। वो कह रहे हैं जब संसद चलाना चाहते थे, बहस करना चाहते थे, तो कांग्रेस पार्टी डर क्यों गई? उनके जो सांसद है, हम चलाना चाहते थे, हम बहस नियमों में चाहते हैं। हम बहस नियमों में चाहते हैं। हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करते, आप बहस करते, उस पर आप बहस नहीं करेंगे, बिला वजह आप भाषण दे के चले जाएंगे। भाषण सुनने के लिए बैठे हम। संसद नियमों से चलती है और नियम हमें भी पता है, आप ही को नहीं पता है। हमने बार बार कहा आप हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करिए और चलाइए। तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हैं, वो अगर वो हंगामा ही करना चाहते हैं, और हंगामे की भेंट, क्योंकि वो राहुल गांधी की एक ब्रिगेड बना दी उन लोगों ने, और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद वो चलते हैं। 12 साल की कुंभकर्णी नींद से जगा दिया है, अब सोने नहीं देंगे। अब जागिए, अब सोने नहीं देंगे हम। 12 साल हो गए आपको लोगों का उत्पीड़न करते हुए।